इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए कि इन्वेस्टमेंट क्या क्या कर सकती है, कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इफ़ वी इन्वेस्टेड, यानी कि अगर आपने आज से 5 साल पहले जो स्टॉक मार्केट के अच्छे अच्छे शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास कितने पैसे होते। तो इसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे फौजी फर्टिलाइज़र की। और फौजी फर्टिलाइज़र जो है वो पाकिस्तान के जो 100 टॉप कंपनीज है उसमें भी मेरे ख्याल से टॉप 5 में आती है, ठीक है। और फौजी फर्टिलाइज़र का नाम किसने नहीं सुना, ठीक है। तो अगर आपने आज से 5 साल पहले 2021 के अंदर इसमें 1 लाख रुपए डाला होता तो आज आपके पास कितने होते, ठीक है। फौजी फर्टिलाइज़र एक ऐसी कंपनी है जो मेरे ख्याल से आपने ऐसा हो नहीं सकता पाकिस्तान में रहते हुए नाम सुना, ठीक है। ये फर्टिलाइज़र बनाती है, ये यूरिया बनाती है, ये डीएपी बनाती है, ठीक है। ये बिजली बनाती है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग में है, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं और ये एक बहुत बड़ा पार्ट है फौजी फाउंडेशन ग्रुप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने 2021 के अंदर इसमें पैसे डाले होते और वो 1 लाख रुपए डाला हुआ था, ठीक है। तो 1 लाख रुपए आपके साथ साथ एक ग्राफ शो हो रहा है जिसके अंदर आपकी वैल्यू दिख नज़र आ रही है, ठीक है। 2021 के अंदर इसकी शेयर की प्राइस तकरीबन 105 रुपए के करीब थी, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, आपने डाल के छोड़ दिया। तो इसके बाद कंपनी ने किया, आपको डिविडेंड देना स्टार्ट कर दिया। डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि कंपनी अगर 1 लाख रुपए कमा रही है और उसके अखराजात जो हैं वो 80,000 में पूरे हो जाते हैं, 20,000 बच जाता है, तो वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं यानी कि जो मालिकान होते हैं वो उनके बैंक में डायरेक्टली डाल देते हैं, ये डिविडेंड कहलाता है, ठीक है। तो 2021 के अंदर आप देख सकते हैं कि जो इसने डिविडेंड डायरेक्टली अपने शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में डाला, ठीक है, वो कितना था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ में रनिंग वैल्यू भी नज़र आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता शेयर की प्राइस भी इंक्रीज़ होती गई। अब यही चीज़ समझने की है, क्योंकि आप भी उतने ही मालिक हो जितने के फौजी फाउंडेशन के दूसरे शेयर होल्डर्स। तो होता क्या है कि क्योंकि आपको भी पता है जब तक सूरज चांद रहेगा तो पाकिस्तान में एक ही का नाम रहेगा, तो वाई नॉट बी द पार्टनर विद देम ना। तो अब आपके सामने सामने ये चलता जा रहा है, ठीक है। कहाँ आपने 105 का शेयर ख़रीदा था वो इस वक्त 200 के करीब जा चुका है, ठीक है। 2023 आते आते फिर आप देखें कितना ज़्यादा डिविडेंड दिया और आपके साथ साइड पे वैल्यू शो हो रही है। कहाँ 1 लाख रुपए डाला वो अभी तकरीबन आपके सामने कितना कहाँ तक जा चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं पैसे। फिर अगर आप मजीद आहिस्ते चलते जाते हैं 3 साल में ही आपका पैसा डबल हो चुका है। 2024 के अंदर अगर आप देखें तो सही करके जो उसकी प्राइस में एक सडन जंप आया वो आया, ठीक है। कहाँ 100 रुपये का स्टॉक ऑलमोस्ट 550 450 रुपये पे चला गया, ठीक है। फिर इसने 20 रुपये का डिविडेंड दिया, ठीक है। उसके बाद मज़ीद रैली स्टार्ट होती है, मज़ीद इंक्रीज आ जाता है, ठीक है। फिर 2024 के अंदर ये तकरीबन 21 रुपये का डिविडेंड देता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ देखते जाएं ग्राफ को तो ये ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। और आपके साथ में वैल्यू रनिंग भी नज़र आ रही है। 2025 के अंदर तकरीबन इसने ऑलमोस्ट 50 रुपये तक का डिविडेंड दिया, ठीक है। और ऑल टाइम हाई अपना टच किया, जो अभी तक की हाईएस्ट प्राइस है इसकी, ठीक है, वो 685 टच की। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट आई 2026 के अंदर। तो अगर हम आज की बात करें तो जो इसकी वैल्यू है वो आज भी, ठीक है ना, आज भी इतनी है कि अगर आप एग्जांपल लगाएं तकरीबन 500% से ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, ठीक है ना। और इवन इतने बुरे हालात में भी जंगें चल रही हैं, सब कुछ चल रही है, इसने इस साल भी तकरीबन 17 रुपये का डिविडेंड दिया है, ठीक है। और अगर आप इसको टोटल निकालेंगे ना तो आपने 105 रुपये का एक शेयर खरीदा है तो कंपनी ने जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड की फॉर्म में डाल दिया वही 105 रुपये से ज़्यादा है, सही है। तो यू कैन सी कितनी ज़्यादा वेल्थ जनरेट की, आपने कुछ नहीं किया, यू जस्ट सिट एंड रिलैक्स, ठीक है ना। तो आपका 1 लाख डाला हुआ 6,55,000 रुपये की वर्थ रखता है आज, ठीक है। उसमें आप टैक्सेस वगैरह भी निकाल दो तो आप हिसाब लगाएं तकरीबन 6.5 गुना पैसा कर दिया। कहाँ 1 लाख आप अगर बैंक में रखते किसी भी चीज़ में रखते तो वो वहीं रहता, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया आपने, बैंक में थोड़ी सी बजाय बैंक के आपने फौजी के साथ पार्टनर बन गए। अब वो लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी मुनाफा कमा रहे हैं, आपने किया कुछ नहीं है, सिर्फ डाल के छोड़ दिए, सही है ना। एंड यू कैन लुक एट दिस, अंदाज़ा लगाएंगे कंपाउंडिंग का रियल इफेक्ट्स कहाँ तक आता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बी द पार्टनर, ठीक है ना। आप खुद नहीं मेहनत कर सकते, कोई मसला नहीं है, पैसे से मेहनत करवाओ। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत थोड़े से भी ये चीज़ इनेबल करवा देती है कि आप ये चीज़ करवा सकते हो। अदर देन दैट आपको बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आप थोड़े से पैसे लगाते हो और बिजनेसमैन के पार्टनर बन जाते हो, ठीक है। तो 1,06,55,000, ठीक है। इसी तरह हम आगे की जो कंपनीज हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो 100 बड़ी कंपनी हैं, सब में हम इसी तरीके से निकालते रहेंगे कि 5 साल में अगर आपने पैसे डाले होते तो वो आज कहाँ होते, ठीक है। आर्टिकल आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे जाके अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कैसे करना है तो भी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।